मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़ खबर अयोध्या से। आज ताजियादारान कमेटी की एक बैठक हसन इकबाल के निवास पर संपन्न हुई, जिसमें ये कहा गया कि अगर मुहर्रम के जुलूस या मुहर्रम के कार्यक्रम को लेकर कोई बयान जारी करता है तो उसका अपना निजी बयान होगा। इसका ताजियादारान कमेटी से कोई लेना देना नहीं होगा। आइए सुन लेते हैं बैठक में क्या कुछ कहा गया। जानते हैं मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज मुहर्रम की 3 तारीख है, लेकिन ताज़िया दफन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है। तो आज ताज़ियादारान कमेटी की बैठक भी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं लोगों के साथ। हम जानेंगे कि क्या कोई कन्फ्यूज़न है, हम मामले को साफ करेंगे कि कितने लोग जाएंगे ताज़िया दफन करने और कैसे क्या गाइडलाइन आई है। हमारे साथ ताज़ियादारान कमेटी के संयोजक अशफाक हुसैन ज़िया साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या गाइडलाइन रही है। देखिए, ये माननीय ज़िलाधिकारी महोदय ने अपने कार्यालय में हम लोगों को बुलाया था और वहाँ हम लोगों को एक गाइडलाइन उन्हीं ने बताई है, जिस गाइडलाइन के तहत अभी तक मुहर्रम हम लोग मना रहे हैं। उस गाइडलाइन में हम लोगों को जो निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि कोई भी जुलूस सड़कों पे नहीं आएगा और करबलाओं में जो ताज़िए दफन होंगे वो एक एक दो लोग अपने अपने घर से ताज़िए लेके जाएंगे। किसी भी जुलूस की शक्ल में नहीं जाएंगे, इंडिविजुअल जाएंगे और जाके वहाँ ताज़िए जो है दफन करेंगे। जुलूस हर तरीके का प्रतिबंधित है, कोई भी जुलूस सड़क पे निकालना मना है। अभी एक अखबार में एक लेख छपा था जिसमें ये कहा गया था कि 50 लोगों को अनुमति है। तो ये कन्फ्यूज़न है और शायद जिनकी तरफ से ये बयान आया था वो मीटिंग में थे भी नहीं, तो इसलिए उनको मालूमात नहीं थी, उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया होगा। लेकिन अब सरकार की और ज़िला प्रशासन की दोनों की गाइडलाइन आ चुकी है। बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी जुलूस नहीं निकलेंगे। मजलिसें इमामबाड़ों में, घरों में, अज़ाखानों में, जहाँ भी जो मजलिसें हो रही हैं उसकी तादाद मैक्सिमम 50 है, जगह को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। सारी जो भी कोविड की गाइडलाइन है धार्मिक, उसका पालन करते हुए आपको सारे प्रोग्राम को करना है। हमारे साथ ताज़ियादार ये साफ सफाई शहर की जितनी करबलाएं दरगाहें हैं वहाँ लगभग हो चुकी है। काम बेहतरीन चल रहा है। बाकी शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है और कमेटी मिलकर काम कर रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई खास अपील करना चाहेंगे आप ताज़ियादारों से? ताजियादारों से हमारी खास अपील ये है कि कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करें ताकि कोई किसी को तकलीफ ना हो। हमारे साथ ताज़ियादारान कमेटी के अध्यक्ष जनाब हसन इकबाल साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ताज़ियादारों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कोई गाइडलाइन रहेगी। देखिए, ये ऐसा है कि मैं ताज़ियादारों से सिर्फ ये इतना इल्तिमास करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि शहादत मज़लूम करबला सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए हुई है। तो जो इंसानियत को बचाने के लिए हुई है, तो हम क्योंकि उसके मानने वाले हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसानियत का पैगाम पहुँचाने में पूरी तरह से कामयाब हों और हम ये लोगों को बताएं कि हम दुनिया की एक अच्छी कौम है। और इसको बताने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक काम करें। वैसे भी हम लोग जिसकी तकलीफ में होते हैं, जो हम लोगों के आलम हैं, जो जैसे हिंदुओं में शंकराचार्य होते हैं, वैसे हम लोग के यहाँ भी आलम होते हैं और वो आलम की बात ही हम लोग मानते हैं। उस तकलीफ को न मानने वाला हराम मौत मरता है। तो आलम की तकलीफ है कि हर इंसान अपने मुल्क में बनाए हुए कानून के मुताबिक काम करे। तो ऐसे भी हम उसके मुताबिक नहीं जा सकते, गाइडलाइन न भी आती तो भी। लेकिन क्योंकि प्रशासन की सख्त गाइडलाइन है और वो किसी तरह के जुलूस, किसी तरह की क्या नाम है कि ऐसा जो सड़क पर हो ताज़िया रखा जाए चौक और बाज़ार में, उस पर पूरी तरह से पाबंदी है। लोगों को अपने अपने घरों में ताज़िए जो रखे हैं उसको 1 बाई 1 5 बजे से 8 बजे तक, जो वहाँ बात हुई है उसके 5 बजे से 8 बजे तक एक एक आदमी जाकर अपना ताज़िया करबला में दफन करेगा। वो जुलूस की शक्ल में नहीं, एक एक आदमी जाकर वहाँ पर दफन करेगा। और बाकी ताज़ियादारों से जो भी कहना यह है कि किसी जज्बात, किसी भी बहकावे में ना आए और इसके पहले जो भी अभी
अशफाक हुसैन जिया या सचिव साहब ने बताया, यहाँ परवेज़ भाई भी हैं, फैज़ी भाई, सब मौजूद हैं जितने लोग हैं। और इन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी 54 आदमी की कमेटी है। आपको संपर्क करना हो तो इसी कमेटी की लिस्ट आप ले लें और सिर्फ इसी कमेटी के लोगों से संपर्क करें। अदरवाइज किसी का बयान न छापें और ना ही किसी के बयान पर अमल करें। कौम वो काम करे जो जिसको उसने ताजियादार कमेटी में जिसके हाथ सौंपी है वो जो कहता है, क्योंकि वो प्रशासन में था, वो जिलाधिकारी की मीटिंग में था, वो कोतवाली की मीटिंग में था। जो दिशा निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा मिला है उसी के अनुसार ताजियादार कमेटी अमल कर रही है और इंशाल्लाह अमल भी करेगी। हम लोग सुकून देने वाले लोग हैं, बस सुकूनियत फैलाने वाले लोग नहीं हैं। एक चीज़ और हम जानना चाह रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हैं कि जैसे एक मोहल्ले में 5 ताजिया रखे जाता है, तो क्या 2 ही आदमी जाएंगे या हर घर से 1 आदमी जाएगा? हर घर से एक आदमी एक ताजिए को रखे। अगर ताजिए 2 हैं तो 2 आदमी जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी तरह का जुलूस नहीं होगा। जैसे 2 आदमी तो 2 आदमी चले जाएं, अपन कर दें, उसके बाद फिर 1 आदमी चल जाए, फिर इस तरह से सिलसिलेवार एक घर के 1 आदमी जा सकते हैं ताजिए के साथ चले जाए। नहीं, अगर ताजिया ज़्यादा है, जैसे कई मन्नत के 5 होते हैं या बहुत से हिंदू भाई हम लोग के इमामबाड़ों में मन्नत करते हैं, तो वो जो मन्नत करते हैं उसके वजह से ताजिए बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको एक चादर में बांध लें, उस तरह से पकड़ लें। और 1 से अगर नहीं है तो 2 लोग हो जाए, सिर्फ 2 जुलूस नहीं होता, 2 आदमी की शक्ल में चले जाए। तो 2 कोई जुलूस की तो अलामत है नहीं। जुलूस तो कम से कम 20 आदमी से कम होता नहीं, लेकिन फिलहाल 2 आदमी, बहुत हद से हद 2, जो एक गड्ढा खोदते हैं वो, क्योंकि 2 आदमी की जरूरत ताजिया में पड़ती है, एक गड्ढा खोदने वाले की और एक ताजिया दफन करने वाले की। तो गड्ढा भी हम ही लोग खोदते हैं, किसी से खुदवाते नहीं उस दिन, तो हम लोग गड्ढा भी खोदते हैं। तो इसलिए 2 आदमी एक ताजिए के साथ जा सकता है और जिसके घर में 1 ताजिया वो अपने घर से 1 आदमी जाए और दफन करे 5 बजे से 8 बजे तक, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक वो काम करना है। तो हमारे साथ ताजियादारान कमेटी के संयुक्त सचिव सैफी कमर साहब भी मौजूद हैं और एडवोकेट भी हैं, वो वकील भी हैं। और हम उनसे जानेंगे, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो लाइट वगैरह है उसको ठीक से देख रेख उनके जिम्मे से हो। तो कहाँ पे क्या कोई अभी तक कंप्लेंट आई कि लाइट खराब है, क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हुसैनी सोबहान काले कपड़े पहनकर दुनिया में को ये पैगाम देते हैं कि हम जालिम के साथ ही नहीं, मजलूम के साथ। हमारी कमेटी के संयोजक श्री अशफाक हुसैन जिया, अध्यक्ष श्री हसन इकबाल भाई, सचिव जनाब मोनू मिर्ज़ा साहब, सारी कमेटी को अलग अलग काम सौंप दिया गया है। लाइट का काम उनको मेरे जिम्मे दिया है। कुछ जगहों से कुछ बातें आई थी, उसका निस्तारण लोगों ने कर दिया है सही तरीके से। और जो आगे किसी तरह की कोई दुश्वारी आएगी उन सभी कामों को भी कमेटी द्वारा अच्छी तरह से निकाला। अभी सुनने में आया कि हसनू कटरा में चौकी के आगे वहाँ भी लाइट खराब है, अंधेरा रहता है, वहाँ पे ताजियादारी। तो उसके लिए जेई को फ़ोन कर दिया गया है, आज शाम तक इस चीज़ को दुरुस्त करवा दिया जाए। और कोई अपील करना चाहेंगे ताजियादारों? सोबारान ताजियादारान से ताजियादार कमेटी यही अपील करती है कि कोविड प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको मुहैया कराया गया है उसी के अकॉर्डिंग मुहर्रम को मनाया जाए, ताकि किसी तरह की किसी लोगों को दुश्वारी हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ उपाध्यक्ष ताजियादारान कमेटी के सैयद परवेज हुसैन जी मौजूद है, उपाध्यक्ष नायब सदर। कुछ कहना चाहेंगे आप? ताजियादारान कमेटी को इतना कहना चाहेंगे कि कोविड-19 को देखते हुए अपने घरों में 50 आदमी से मजलिस मातम करते रहे और 10 तारीख को अशुरा के दिन 1 आदमी ताज़ा ले आके करबला में दफन करें। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद परवेज हुसैन। आपने सुना कि इस तरह की गाइडलाइन है, बहुत से कंफ्यूजन था जो अब दूर हो चुका है। ये कमेटी की बैठक में जो बताया गया उसी तरह से आपको ताजिया दफन करना है। कैमरामैन जाकिर हुसैन के साथ मैं साजिद हुसैन, सच आप तक न्यूज़, अयोध्या।